हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनर्स एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएसई की बैंकिंग चैप्टर के क्लास 3 क्लास करेंगे। इसमें पहले क्लास 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास नंबर 3 करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पी की वैल्यू कितनी है 750, तो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 750। 750 एमबी की वैल्यू कितनी है 19125 और रेट ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू कितनी है 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 24 मंथ हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला रख देंगे, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बस P इंटू एन, एन प्लस में 1 अपॉन 2:12, अब कितना R अपॉन में 100। एमबी की वैल्यू कितनी है, एमबी की वैल्यू है मेरे पास, एमबी की वैल्यू है, पी की वैल्यू कितनी है P इंटू एन प्लस में आई। एमबी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 19125, पी की वैल्यू कितनी है 750, एन की वैल्यू कितनी है 2 ईयर प्लस में आई। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे 19125 15, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास सॉल्व करने पे आई। एन की वैल्यू सॉरी 2 नहीं है 24 है, 24 है आई की वैल्यू। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको 24 प्लस में आई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 750 से 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 20, 28, 30, यहाँ पर 0, 15, तो कितना आएगा 1800। तो यहाँ पर कितना आएगा 18 प्लस में आई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 19125 माइनस में 18,000 बराबर में आई। तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी कितने हो जाएगी, माइनस करने पर 5 और 2 और यहाँ पर कितना का 1 और यहाँ पर कितना नाम जान गया 1। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगी ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 1 माइनस जान गया, तो ये 1125 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1125, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू तुम्हारे पास 750, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है मेरे पास 24 मंथ, 24 प्लस में 1 अपॉन यहाँ पे कितना 2 इंटू 12, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास 100, आर की निकालनी है आर अपॉन 100, आर अपॉन में 100, तो आर अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 1125 सॉल्व कर लेंगे 750 इंटू 24 अपॉन में 2 इंटू 12, तो कितना का आर अपॉन में 100। इससे कर जाएगा 2 टाइम, यस। इससे ये कर सकता है पर 24 4 था, यस कर सकता है। तो 1125 यहाँ पे कितना आएगा 750 अपॉन आर इंटू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आर। ठीक है, ये 2 से भी कर हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 2 7 जा 14, 1 2 अपॉन 2, तो 1125 अब 375 इंटू आर अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1125 अपॉन 375 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया आर। ठीक है, ये इससे कितना टाइम कटेगा, ये इससे कटेगा 3 25 3 21, तो 375 को 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 15 3 7 21 22 तो 7 9 11, हाँ कट रहा है 3 टाइम, कितना टाइम करता है 3 टाइम, तो ये ऊपर चलेगा तो कितना आएगा बस 6। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, जो आर की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 6%। आर क्या है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर क्या है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मुझे इसमें क्या करना था, फाइंड करना था, ये मैं इतना फाइंड कर चुका हूँ इसमें, और ये इसमें ये वाला हमने कैलकुलेशन कर दी इसमें। तो इसके बाद हम ये हमारे पास क्या निकालना था 6% क्या है इसका आंसर होगा। ठीक है, रेखा ओपन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू कितनी हो गई
9%। और रेखा रिसीव कितना कर रहा है, इतना फॉर इंटरेस्ट, ये कितना है 4/1 क्या आ गया, इसमें इंटरेस्ट आ गया जी। आपको बताना है टाइम मैच्योरिटी बोला, फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट ईच मंथ, मतलब आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला में रख देंगे, फॉर्मूला कितना होता है मेरे पास, आई पी इंटू एन प्लस में 1/2 इंटू 12 और कितना आर अपॉन में 100। पी आई की वैल्यू पता है, यस 441। पी की वैल्यू पता है हमको, पी हमको निकालना है, एन की वैल्यू 20 और 20 प्लस 1 अपॉन में कितना जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 12, यहाँ पे कितना आर अपॉन में 100, आर अपॉन में कितना आएगा 100। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना का 441 इंटू पी इंटू 21 अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू 12 अपॉन में 100, ठीक है। तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको ये कटेगा इससे, आर की वैल्यू दी है ना, ओके ओके, मैं तो आर की वैल्यू दी है, इसमें आर की वैल्यू दी हुई है, मैंने आर की वैल्यू दी, आर की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 ये कटेगा से 5 टाइम कर जाएगा जी, ठीक है। और ये 3 से कटेगा 3 टाइम, ये 3 से कटेगा 4 टाइम, ठीक हो गया। तो मेरे पास आ जाएगा 441 बराबर यहाँ पे कितना 21 इंटू 3 इंटू पी अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2, 4 और 5। तो सॉल्व कर लेंगे इसको आगे को, यहाँ पे कितना आएगा 441 अपॉन 21 इंटू 3 अपॉन यहाँ पे कितना 2 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास पी। ये कटेगा तुम्हारे पे कितने टाइम करता है 21 टाइम, तो 21 का स्क्वायर ही होता है ये, और ये 7 हो गया। तो इसको ऊपर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 2, 4 और 5 इक्वल टू कितना का पी। ये कितना होगा तुम्हारा 14 50 तुम्हारा 56 और 5 280, इसका क्या आएगा पी आएगा। पी का मतलब डिपॉजिट कितना करेगा 280 रुपए वो डिपॉजिट करेगा इसमें, ठीक है। कितना करेगा 280, ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मोहन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर एट ए सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें क्या गिवन है, एन की वैल्यू कितने गिवन है 2 ईयर का मतलब कितना हो गया, इसमें नंबर ऑफ मंथ निकालता है, यस। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 24 मंथ, 24 मंथ हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है 6% क्या सिंपल इंटरेस्ट, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 6% हो जाएगी। ही गेट्स इतना इंटरेस्ट, ये कितना है 12, यहाँ पे क्या है 1200 कितना है यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। आई की वैल्यू आपको निकालना क्या मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है और टाइम मेजरमेंट क्या निकालना है, मुझे पी निकालना है, मुझे इक्वल टू पी और दूसरा फाइल करना है अमाउंट मैच्योरिटी, मतलब एमबी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है अमाउंट, ये फाइंड करना। तो आप सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे को। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगेगा वही वाला आई इक्वल टू पी एन प्लस में 1 अपॉन में 2:12 बराबर यहाँ पे कितना आर अपॉन में 100। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 21200 और पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 24 मंथ और यहाँ पे कितना 24 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे कितना 2 इंटू 12। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 6% है अपॉन, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास P निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा P निकल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो 1200 यहाँ पे कितना है 24, ये कितना है 25 अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 12 अपॉन 6 अपॉन में 100। तो कट हो जाएगा ये, इसे कट कर लेंगे 2 से, ये कटेगा 2 टाइम कटेगा, ये इसी पे 2 टाइम कर जाएगा, ठीक है। ये इससे 4 टाइम कर जाएगा और ये इससे कितना, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व आगे को। ये कितना 1200, यहाँ पे कितना आएगा 6p अपॉन में
4, हमको क्या निकालना है, p निकालना है। तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 120 अपॉन में 6 अपॉन में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा p, ये कर जाएगा इससे कितने टाइम, 2 टाइम कटेगा। तो p की वैल्यू जो आ जाएगी ये ऊपर से जाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 200, तो 200 अपॉन 1 इंटू 4 इक्वल टू कितना का p, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 800, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 800 आएगी, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। अब इसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी। ये तो हमने p के लिए निकाल चुके हैं, अब अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी कैसे आएगी इसमें। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी की वैल्यू फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है p इंटू एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू कितनी है 800, n की वैल्यू कितनी है 24, 824 और i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू गिवन होगी इसमें ये 1200 1200 है। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 192 आएगा, ठीक है, इंटू 20 इंटू 12, तो सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 0.496, कितना आएगा, ये आएगा 0 यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आएगा 10 और 1, तो ये कितना आएगा, इसका टाइम मैच्योरिटी की फॉर्मूला है, कितनी आएगी इसकी, ये आएगी तुम्हारा एमबी की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, एमबी की वैल्यू। ये कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया मेरे पास, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, किसका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया मेरे पास। अब बढ़ते हैं गाइस, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर, ये हमारे पास सेकंड का आंसर। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ को। अब इसमें बोल रहा है मिस्टर आर के नायर गेट्स 6555 एट द end of the year, he rate of the 14% per annum in a recurring deposit account, find the monthly installment, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट करेंगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू होगी, एमबी की वैल्यू हो गई 6455, यस 6455 हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, एंड ऑफ द 1 ईयर, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 ईयर का मतलब कितना हो गया 1 ईयर, इसको मंथ में काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 12 मंथ हो जाएंगे, यस। अब मुझे क्या दे रखा है 14% दे रखा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 14% हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, ठीक है। मतलब इसकी क्या निकाला मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि आई की वैल्यू मुझे फिर पता है, वही फॉर्मूला पी इंटू एन, एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12 आर अपॉन में 100, और एम बी की वैल्यू पता है पी इंटू एन, P इंटू एन प्लस में आई। अब एक काम करिए, हमको निकालना मंथली इंस्टॉलमेंट, मुझे एमबी की दे रखा है और ना ही इसमें पी गिवन नहीं है, तो पी भी गिवन नहीं है, आई निकालना, तो इसको ऐसा ना करते हुए सीधे एक फॉर्मूला से डिजाइन कर लेते हैं। तो एमबी बराबर इक्वल टू कितना पी इंटू एन, आई की जगह में इसको पुट कर लेते हैं पी इंटू एन, एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 12, यहाँ पर कितना देगा आर अपॉन में 100। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने आई की वैल्यू इंटरेस्ट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि मुझे एमबी की वैल्यू इसमें गिवन है, एमबी की वैल्यू इसलिए करा क्योंकि एमबी की वैल्यू इसमें गिवन है 6455, और पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, यस। एन की वैल्यू कितनी है 1 ईयर मतलब 12 मंथ है, प्लस पी की वैल्यू कितनी है मुझे निकालनी है, पी की वैल्यू तो निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ 12 प्लस में 1 अपॉन यहाँ पे कितना 2 इंटू 12, और आर की वैल्यू कितनी है 14%, कितना 14%, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे को, तो 6455 यहाँ पे कितना का 12p प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास 12p 13 अपॉन में यहाँ पे कितना हमारे पास 2 इंटू 12, यहाँ पे 14 अपॉन में 100। सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 से 2 टाइम कट गया, और इस 2 से ये 7 टाइम कट गया, ये भी कट जाएगा। बाकी इसको अगले पेज में करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। तो 6455 यहाँ पे कितना है 6455 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 12p
12p प्लस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, 7 से कितना होता है 191, 91 अपॉन 91p अपॉन में कितना 100 है। सॉल्व कर लेते हैं 6455, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना का 1200p हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 91p अपॉन में 100, तो 6455 यहाँ पे कितना देगा 1291 तो p अपॉन में कितना देगा 100। तो p की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको, p की वैल्यू निकाल लेते हैं, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास अगर सॉल्व करने पे, तो 6455 अपॉन 1291 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा p। ये से कट हो जाएगा, ये कट कर लेते हैं इसको, ये कट हो जाएगा तो ये कितना टाइम कटेगा इससे 5 टाइम कटेगा, इस 5 और 5 हाँ 5 टाइम कटेगा। तो p की वैल्यू इससे ऊपर कितना देखिए ऐसे रफ पेज में करते हैं 92 into 5 कितना होता है 5 4 ये आएगा ना 6455, तो p की वैल्यू जो इसमें आ जाएगी वो कितनी आएगी 5 अपॉन 1 अपॉन में 100, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर चले जाएगी तो कितना आएगा 500, कितना आ जाएगी 500, मुझे ये निकालना था 500 हाँ मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगी मेरे पास 500, ये क्या मेरे पास का आंसर क्या हो गया, ये आंसर है। ठीक है, अब करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको। ये गाइस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का इसमें p गिवन है और आपको ये निकालना है, आपको इसमें निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट निकालना है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू भी निकालनी है इसमें। तो इस क्वेश्चन का घर पे करना, बताना कैसे लगी इसमें क्लास और कैसे लगी क्लास बताना कैसे लगे, अगले क्वेश्चन वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।